हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनेट लर्निंग। तो आज हम जो लास्ट एक्सरसाइज करा था 9.3 उसके आगे वाले क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। लेकिन आज हम नया टॉपिक करने वाले हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जो बोर्ड पे आपको टॉपिक दिख रहा हो, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, और आप लोग कमेंट भी कर देना कि वीडियोज़ में कि जो भी क्वेश्चंस आप देखते हो ना इसमें, तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में करोगे तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और कोई नया टॉपिक आपको जो मुझे करवाना चाहिए पहले, अगर आप बताओगे तो मैं वही टॉपिक भी पहले करवा दूँगा। तो फिलहाल तो हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो इसके ना दो तरीके से इसको हम लिखते हैं। एक तो हमारा होता है डी वाई बाय डी एस एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है। और एक दूसरा हमारा होता है डी एक्स बाय डी वाई एफ ऑफ एक्स वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको हम कन्वर्ट करेंगे, चाहे डी वाई बाई डी एक्स हो या डी एक्स बाय डी वाई हो। जब आप इस टाइप का क्वेश्चन देखोगे ना, तो इस वाले में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो एफ एक्स वाई है उसकी ना डिग्री इक्वल होनी चाहिए। इसकी ना डिग्री इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ये बताऊंगा आपको डिग्री कैसे चेक करना है। अगर जब एफ एक्स वाई देखोगे ना, इसके हर टर्म की डिग्री, जितने भी टर्म है ना, उस हर टर्म की डिग्री कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। सिमिलरली इस साइड भी ऐसे ही होगा कि जो एफ एक्स वाई होगा, यहाँ भी हमारा जो डिग्री होगा ना वो कैसा होगा, इक्वल होगा। पहला तो ये तरीका है कि होमोजेनस अगर आपको चेक करना है तो सारे टर्म की डिग्री चेक कर लो। अगर सारे टर्म की डिग्री इक्वल आ रहा है तभी वो होमोजीनियस होगा। एक और तरीका है, मान लो फंक्शन हो साइन में हो, कॉस में हो, ठीक है, या बाकी हर जगह भी हो सकता है वो मेथड। उसमें अगर आपको जैसे डी वाई बाई डी एक्स है तो आपको इस टाइप का फॉर्म दिख रहा होगा, वाई बाय एक्स। और अगर वो डी एक्स बाई डी वाई है तो उसमें आपको दिखेगा एक्स बाय वाई। ठीक है। तो ये दो टाइप का फॉर्म अगर आपको दिख रहा है तो समझ जाओ कि वो होमोजीनियस ही है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे साइन कोस में अगर आपको ये दिख जाता है ना तो वो डायरेक्टली होमोजीनियस हो जाएगा, उसमें फिर सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बस ऐसा नहीं दिख रहा है और आपको चेक करना है तो आप डिग्री से चेक कर लो कि डिग्री इक्वल है या नहीं, सारे टर्म के चेक करने। ठीक है, वो मैं चेक करना ही बताऊंगा आपको। उसके बाद जब आप डिग्री चेक करेंगे, होमोजीनियस चेक करने तरीका ये भी है। लेकिन अभी क्या है, आपको क्वेश्चन जब कर रहे होगे ना तो उस क्वेश्चन में आपको होमोजीनियस को प्रूव करना पड़ेगा कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो उसके लिए आपको इस मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एफ एक्स वाई। ये दोनों में होगा, ये दोनों के लिए होगा। इस साइड भी अगर आप देखोगे तो सेम एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा आई लैम्डा टाइम्स एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है। तो जब आप x को रिप्लेस कर देना लैम्डा एक्स से, y को रिप्लेस कर देना लैम्डा वाई से, अगर आपको ये वाला फॉर्म बन जाता है तो वो क्या हो जाएगा, होमोजीनियस। इसके आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो। ये होमोजीनियस चेक करने के लिए है हमारा। ठीक है। इसके बाद जैसे होमोजीनियस आप चेक करोगे उसके बाद आपको क्या पुट करना है, y इक्वल टू वी एक्स इक्वेशन के लिए। ठीक है, इस वाले फॉर्म के लिए बोल रहा हूँ मैं, डी वाई डी एक्स के लिए y इक्वल टू वी एक्स। इसके बाद आपको क्या करना है, इस पूरे को ना डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स पुट करना है। ठीक है। अब जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो y का डेरिवेटिव होगा dy बाय dx। ठीक है। और यहां लगाना है आपको प्रोडक्ट रूल, इस साइड लगाना है प्रोडक्ट रूल। ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है। जैसे आप इसको यहां पुट करोगे उसके बाद आपको सेपरेट करना और आपका इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही जब होमोजेनियस इस टाइप वाले पार्ट में आओगे तो इसमें आपको पुट करना है x की वैल्यू वी वाई। ठीक है। इसमें भी सेम वैसे ही डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ये देखना होता है हमें। अगर नीचे x है ना डेरिवेटिव तो x के रिस्पेक्ट में करोगे, और y है तो y के रिस्पेक्ट में करोगे। ठीक है। तो यहां भी हमारा आ जाएगा डी एक्स बाय डी वाई वी प्लस वाई डी बी बाय डी वाई। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा होमोजीनियस के दोनों मेथड। ठीक है। एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको, उसमें समझ आ जाएगा आपको। ज़्यादा कुछ नहीं है, दो तरीके का फॉर्म बनता है। ज़्यादातर ये वाला फॉर्म आता है, ये फॉर्म कभी कभी रेयर ही आता है।
इस वाले फॉर्म के ऊपर चलना है आपको ज़्यादातर। तो आपको जो भी फंक्शन इस साइड गिवन है ना, आप उसका डिग्री चेक कर लो, ये बताऊंगा मैं कैसे चेक करना। या चेक करो क्या वहाँ वाई बाई एक्स बन रहा है, अगर बन रहा है तो हमारा काम हो गया, मतलब पता लग गया कि वो क्या है, डिग्री है। ये होमोजेनस चेक करने का मेथड है। आपको x को लैम्डा x से और y को लैम्डा y से रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के बाद जैसे ही ये वाला फॉर्म बन जाएगा तो वो होमोजेनियस प्रूफ हो गया। फिर y की वैल्यू v x पुट करो, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x क्यों, क्योंकि हमें dx चाहिए नीचे, तो dy बाई dx आ गया, v प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हमारा होमोजीनियस का मेथड है। तो आप दोनों मेथड बता लो। ठीक है, अब इसका एक दो क्वेश्चन कराता हूँ, आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से करना है। पहले तो मैं बताता हूँ कि इसमें पहचानते कैसे हैं कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो उसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, तो मैं इस वाले मेथड के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन इस तरीके से पहले से ही ना सेपरेट करके दिया हुआ, वाई एक्स एक्स स्क्वायर और 2xy। अब चेक करो, वाई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 2xy, इस साइड वाले को चेक करो। ठीक है, तो हमारा ये एफ एक्स वाई है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे चेक करोगे ना तो y और x की डिग्री कितनी है, तो पावर चेक करो, ये प्रोडक्ट में तो पावर ऐड हो जाता है। तो y की डिग्री 1, x की डिग्री 1, टोटल कितना हो गया 2। सेम यहाँ पे x की कितनी है 2, और नीचे देखो एक्स वाई कितनी है 2। इसका वाला डिग्री इसका कैसा है, इक्वल है, तो इसलिए होमोजीनियस है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स। ठीक है, इस टाइप के। अब यहाँ भी चेक करोगे ना तो आपको लगेगा यहाँ डिग्री 2 है, नहीं, रूट लगा हुआ है ना, रूट लगा हुआ है, इसलिए डिग्री 2 नहीं होगी, डिग्री यहाँ 1 ही होगी। इसकी डिग्री भी क्या होगी 1 होगी, रूट से स्क्वायर कट जाता है, और नीचे भी डिग्री कितनी है 1 है, मतलब ये भी क्या है आपका होमोजीनियस ही है। वैसे आप इसको वाई बाई एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, एक्स कॉमन ले लो, वाई बाई एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन डिग्री चेक करना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन देखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स साइन वाई बाई एक्स प्लस एक्स अपॉन में एक्स मान लेते हैं। अब यहाँ देखो, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो इसमें आपको बचाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा यहाँ पे देखो वाई बाई एक्स बन रहा है, मतलब ये होमोजेनियस अपने आप ही हो जाएगा ये क्वेश्चन। या तो डिग्री से चेक करो, या अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सीधा वाई बाई एक्स का फॉर्म ढूंढना है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा कुछ एग्जाम्पल, एक दो क्वेश्चन करते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। होमोजेनियस के आप क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो जब भी आप होमोजेनियस वाले क्वेश्चन कर रहे होगे ना, ठीक है, तो थोड़ा लेंदी होता है और इन कभी कभी आसान वाला भी आ सकता है। तो होमोजेनियस वाले क्वेश्चन में थोड़ा धैर्य धारण करना भी है। तो ठीक है, तो चलो हम सब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना पहला। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.4 का, वो है ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहीं से पता लग जाता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में ये होमोजेनियस है, लीनियर है, ये सेपरेबल है। तो सेपरेबल अगर आपने करा होगा तो वहाँ मैंने बताया था कि सेपरेबल जब भी चेक करोगे तो आपको सेपरेट करना पड़ेगा। ये तो सेपरेट कैसे नहीं होने वाला, एक्स वाला वाई वाला अलग। तो सबसे पहले जब भी आप पेपर में बैठो ना तो क्वेश्चन में सबसे पहले होमोजेनियस चेक कर लो, वो बहुत आसानी से पता लग जाता है। डिग्री चेक करो, यहाँ डिग्री कितनी है 2, इधर कितनी है
एक्स की वन वाई की वन, तो ऐड करके मतलब प्रोडक्ट में डिग्री ऐड हो जाती है, ठीक है, वैसे भी ऐड हो जाता है, तो दो हो गए, इसकी कितनी है 2, इसकी भी कितनी है 2 है। तो डिग्री देखोगे तो हर जगह 2 है, मतलब ये होमोजीनियस ही है। तो पहले आप इसको डी वाई डी एक्स फॉर्म में चेंज कर लो। तो देखो इसे लिखोगे डी वाई बाय डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर वाले को नीचे ले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो डिग्री देख के पता लग रहा है ये क्या है, होमोजीनियस है, ठीक है, डिग्री देख के भी पता लग रहा है कि ये होमोजीनियस है, ठीक है। अब इसको होमोजीनियस प्रूव भी करना पड़ेगा आपको, तो करना क्या है इसमें, इसको लेट कर लो एफ एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स वाई। तो जो मैंने बताया था मेथड, आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा। एक्स को रिप्लेस करते हैं लैम्डा एक्स से, और वाई को रिप्लेस करते हैं लैम्डा वाई से। तो जहाँ एक्स है वहाँ पुट कर दो लैम्डा एक्स, और जहाँ वाई है वहाँ पुट कर दो लैम्डा वाई, ठीक है। अब ऐसे नीचे एक्स की जगह लैम्डा एक्स, और यहाँ भी एक्स की जगह लैम्डा एक्स, और वाई की जगह लैम्डा वाई। अब स्क्वायर करके कॉमन ले लो, ठीक है। जैसे स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, सिमिलरली लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। अब क्या करते हैं, लैम्डा को कॉमन लेके काट लेते हैं, ठीक है। तो लैम्डा कॉमन लेके काटो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स वाई। तो ये तो लैम्डा तो गया, ठीक है। अब जैसे लैम्डा गया तो मैं इस पार्ट को कैसे लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स वाई, ये तो बचा हमारा, ये हमारा एफ ऑफ एक्स वाई तो है, ठीक है। अब ये बाहर लैम्डा तो आया नहीं, तो इसके लिए क्या करना है, आप इसे लिख देना लैम्डा की पावर 0, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो लैम्डा पावर 0 कितना होता है 1 होता है। तो हमने जो प्रूफ करना था शुरू में बताया था मैंने कि एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई को क्या दिखाना होता है, लैम्डा टाइम्स एफ एक्स वाई। ये हमारा पार्ट प्रूफ हो गया, ये हमारा हो गया, हमने ये शो कर दिया क्या है, होमोजीनियस। हमने क्या शो कर दिया, ये क्या है, होमोजीनियस है, ठीक है। तो अभी तो ये सिर्फ 1 मार्क्स का हुआ है, आपको यहाँ तक के 1 मार्क्स ही मिलेंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, सबसे पहले आपको एक्स की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई रिप्लेस करना है, कॉमन लेके काटो, और लास्ट में अगर लैम्डा ना बचे तो लैम्डा पावर 0 लिख दो, ठीक है। उसकी वैल्यू 1 ही होती है, उसका फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। और ये एफ ऑफ एक्स वाई हो गया, तो ये हमारा हो गया होमोजीनियस। अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं इसका अगला पार्ट। होमोजीनियस पुट करने का जैसे आप सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद आपको क्या करना होता है, ठीक है। होमोजेनियस हो गया, होमोजेनियस आपको क्या करना होता है, इस टाइप वाले में मैंने बोला था y की वैल्यू क्या पुट करना है, vx, ठीक है। यहां से आप पहले ही ना v की वैल्यू निकाल लो, v की वैल्यू आएगी y बाय एक्स। अब जो ये y इक्वल टू वी एक्स है ना, इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। y क्या होगा, dy बाय dx, और ये क्या हो जाएगा v प्लस एक्स dv बाय dx। प्रोडक्ट रूल लगाए भी इसमें है ना, इधर वाले प्रोडक्ट रूल लगाए v और x में, अलग अलग वेरिएबल है तो प्रोडक्ट रूल लगता है डेरिवेटिव। अब क्या करो, इसको पुट कर दो इसकी जगह पे, इक्वेशन 1 की जगह पे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और जहाँ एक्स स्क्वायर है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन y को क्या माना है हमने, वी एक्स माना है, y हमारा क्या हो गया, वी एक्स हो गया, ठीक है। अपॉन में एक्स स्क्वायर एक्स और वी एक्स। हमने क्या करा, इस पूरे इक्वेशन में हमने क्या पुट करा है, y की वैल्यू वी एक्स पुट करा है, और y का डेरिवेटिव करा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स इसके बराबर आ गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो जहां हमारा डी वाई बाई डी एक्स था वहां हमने लिख दिया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और उसके बाद एक्स स्क्वायर तो सेम ही रहेगा, लेकिन y की क्या लिख देंगे वी एक्स, ठीक है। और इधर वाले में भी सेम रहेगा, x तो सेम रहेगा, और y की क्या लिख देंगे वी एक्स लिख देंगे। अब स्क्वायर करके कॉमन लेके कुछ काटते हैं अगर कट रहा हो तो लिख देंगे v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो v का स्क्वायर करना है, x का स्क्वायर करना है, दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर है तो ठीक है। सिमिलरली ये एक्स स्क्वायर आएगा, और x से x को करोगे तो एक्स स्क्वायर v आएगा। अब क्या करता हूँ, यहाँ से
कॉमन लेके इसको काट लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो जैसे एक्स स्क्वायर आप यहाँ से कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाले में एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस वी। ठीक है, तो जो इस वाले पोर्शन में जो ये हमारा ये है, ठीक है, यहां पे हमारा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, तो अब ये क्या बच गया हमारा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस बी। ठीक है, ये हमारा अभी फाइनल यहाँ बचा है एक्स स्क्वायर का एलिमिनेट करने के बाद। ठीक है, अब क्या करो, इसमें v को उस साइड लेके जाओ, सेपरेट करना पड़ेगा ना। इसके बाद हमारा देखो इसमें क्या होता है होमोजेनियस में कि ये जो y इक्वल टू बी एक्स पुट करा ना, इसका मेन मोटिव है कि लास्ट में हमें इसको v और x में लाके सेपरेट करके, जैसा हमने सेपरेबल में करा था 9.3 में। जिन्होंने नहीं देखा वीडियो लास्ट में जाकर देख सकते हो, ठीक है, उसका वीडियो पोस्ट कर रखा है। तो v को उस साइड लेके जाओगे ना तो ये अपने आप ही सेपरेट हो जाएगा। तो v को ले जाओ उस साइड, x डी वी बाई डी एक्स 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी, यहाँ आ जाएगा माइनस का v आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करो, x डी वी बाई डी एक्स इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, नीचे 1 लगा के 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी, ये तो गया 1 माइनस बी 1 प्लस बी बची है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा x डी वी बाई डी एक्स 1 माइनस वी और 1 प्लस बी। ठीक है, यहाँ तक पहुँचने के बाद अब आपको सेपरेट करना है। तो डी वी ऊपर है, तो dv ऊपर है तो यही लाना पड़ेगा आपको इस वाले को, तो यहाँ आ जाएगा dv और dx वाला पार्ट इधर चला जाएगा। ठीक है, अगर आपने सेपरेबल वाला वीडियो देखा होगा तो ये हमारा पूरी तरीके से सेपरेट हो गया। अब इसको क्या करना है, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। ठीक है, अब यहाँ से हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो सबसे पहले क्या करो, इसको सेपरेट कर दो, 1 अपॉन 1 माइनस बी डी वी, और यहाँ पे v अपॉन 1 माइनस बी डी वी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, इसको तो लॉग वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 1 अपॉन बी मतलब 1 अपॉन एक्स टाइप का है। ठीक है, तो इसका तो आ जाएगा लॉग मॉडुलस 1 माइनस बी। अब v का डेरिवेटिव करना मत भूलना, जिनको भी इंटीग्रेशन पता होगा तो उनको पता है कि ये नीचे वाले का डेरिवेटिव भी आता है लीनियर वाले पार्ट का। तो जब v का डेरिवेटिव करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो ये भी डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होगा, करना क्या हमें, जैसा नीचे बना ना वैसा ऊपर बना लो। ठीक है, तो करना क्या इसमें, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो v को, और यहाँ माइनस बाहर लिख दो। पहले मैंने क्या करा है, माइनस से मल्टीप्लाई करा है, और माइनस बाहर लिख दिया, प्लस ही हो जाएगा। फिर हमने क्या करा, इसमें 1 प्लस कर दिया और 1 माइनस कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा dv, और इधर वाले डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा log x, और यहाँ मान लेते हैं log c, मान लेते हैं, log में ले लेना, कांस्टेंट किसी भी तरीके से ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद ये माइनस ऊपर दे दो, ये आ जाएगा log 1 माइनस बी, इसे ना अलग अलग कर लेते हैं, 1 माइनस बी 1 माइनस बी, और ये माइनस अंदर लेके जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस बी डी वी, और ये आ जाएगा log x डॉट सी। ठीक है, करो इसका इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा log, ये तो इंटीग्रेशन हो ही रखा पहले, ये कट गया पार्ट, और जब कट गया 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, किसके रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में, तो v आ जाएगा। सिमिलरली इस वाले का इंटीग्रेशन कर लो, फिर से वही प्लस में log 1 माइनस वी। ठीक है, अब v का डेरिवेटिव करना जरूरी है, तो फिर से यहाँ क्या लगा देना, माइनस लगा देना। ठीक है, क्योंकि v का डेरिवेटिव -1 आ जाएगा। अब ये दोनों सेम है तो ये जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा, -2 टाइम्स 1 माइनस वी माइनस का v log x डॉट सी। ठीक है, और 2 टाइम्स log आएगा, सॉरी।
अब क्या करो इसमें, इस वाले जो माइनस की पावर है ना इसको इधर लेके जाओ, इस साइड, इसके ऊपर। तो ये आ जाएगा 1 माइनस वी का -2 लॉग में, और माइनस का v लॉग एक्स डॉट सी। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमें, वैसे हो चुका है इंटीग्रेशन तो यहां तक, लेकिन अभी हमें यहाँ पे v की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अभी आपको पता होगा पावर पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो इसको ले आते हैं नीचे, लॉग 1/1 माइनस बी का स्क्वायर माइनस में v और लॉग एक्स डॉट सी। ठीक है, उसके बाद अब क्या करो, हमने v की वैल्यू निकाल रखी थी शुरू में, याद होगा, तो v की वैल्यू कितनी थी, y बाय एक्स, बस v की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, लॉग 1/y बाय एक्स का स्क्वायर माइनस y बाय एक्स लॉग एक्स डॉट सी। ठीक है, चाहो तो यहीं तक छोड़ सकते हो, आगे करना तो आगे भी कर सकते हो, यहीं तक हमारा क्वेश्चन। तो ये हमारा आज का टॉपिक था होमोजीनियस का। थोड़ा क्वेश्चन इसका लेंदी होता है, वो तो आएगा ही। ठीक है, तो अगर इसके अलावा और भी क्वेश्चन कराना हो तो आप कमेंट में करना, मैं इसके अलावा और भी क्वेश्चन कराऊंगा। फिलहाल आज यहीं तक हमारे को, ये वीडियो हमारा यहीं तक है। ठीक है, थैंक यू।